जिंदगी का मुझे इतना तजुर्बा तो नहीं है कि कौन अच्छा है और कौन झूठा है पहचान सकूं, लेकिन अच्छे और सच्चे कर्मों का तजुर्बा ज़रूर है, क्योंकि अच्छे और सच्चे कर्म हमें ऊंचाई तक ले जाते हैं। बाल रक्षक प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित गुजरात टीचर्स अवार्ड सेरेमनी में मुझे आज जीवन गौरव अवार्ड का सम्मान प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं बाल रक्षक प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय सचिव श्री नरेश वाघ, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री मनोज चिंचोरे जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले सभी मान्यवर मेहमान श्री मीराबेन पटेल, मेयर गांधीनगर, श्री गौरंग व्यास, स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन श्री एस.जे. डुमरारिया सर, सचिव GCRT गांधीनगर, श्री डॉक्टर पुलकित जोशी, असिस्टंट सेक्रेटरी गुजरात बोर्ड, श्री डॉक्टर M.N. पटेल, जॉइंट डायरेक्टर प्राथमिक शिक्षण गांधीनगर, डॉक्टर निषाद ओझा, लेक्चरर डायट ईडर, लेखक और कवि, श्री तखुभाई सांडसूर, शिक्षणविद, लेखक, पत्रकार, श्री हरिदास शर्मा, राष्ट्रीय पुरस्कार बिहार, श्री गुलाबचंद पटेल, समाज सेवक, शिक्षणविद, श्री बीनाबेन पटेल, गांधीनगर मेट्रो डेली न्यूज़पेपर, श्री निशिकांत शर्मा, समाज सेवी, श्री राधेश्याम यादव, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन लाइसेंस। इस सभी मान्यवरों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। बाल रक्षक प्रतिष्ठान एक ऐसा मंच है जो बच्चों के लिए, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए और उसके विकास के लिए कार्य करता है। बाल रक्षक प्रतिष्ठान केवल बच्चों के लिए नहीं, बल्कि भारत देश के सभी राज्यों के इनोवेटिव टीचरों के लिए भी कार्य करता है, जो बच्चों के लिए अच्छा और सच्चा कार्य करने वाले ऐसे टीचरों को बाल रक्षक प्रतिष्ठान उनको एक मंच देता है और ऐसे कार्य करने वाले टीचरों को प्रोत्साहित करता है। जैसे एक टीचर को अपने जो छात्र होते हैं उनकी सभी खूबियों का पता होता है, वैसे ही बाल रक्षक प्रतिष्ठान के हमारे मनोज दादा और नरेश दादा को सभी टीचरों में जो अच्छाई छुपी है वो अच्छाई को वो बाहर लाकर उनको स्टेज देने का कार्य करते हैं और गुजरात भर में उनका, गुजरात के बाहर भारत देश के सभी टीचरों का जो इनोवेटिव कार्य है उनको प्रोत्साहित करने का कार्य करते हैं। और मैंने अपने विचार, बाल रक्षक प्रतिष्ठान क्या है, बाल रक्षक प्रतिष्ठान का मतलब क्या होता है, वो मैंने अपने विचार मैं आपको बताने जा रही हूँ। और बाल रक्षक प्रतिष्ठान ने जो मुझे आज जीवन गौरव अवार्ड प्रदान किया है, तो फिर से मैं मनोज दादा, नरेश दादा और हमारे गुजरात की जो समग्र टीम है और सभी अधिकारियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। खासकर मेरे स्कूल के बच्चों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और बाल रक्षक का पहला अक्षर है बा, तो बा का मतलब है बागबान, बागीचा, जो सारी फुलवारी के जो भारत भर के टीचरों की खूबियों को पहचान कर उनके कार्यों की खुशबू को फैलाने वाला एक बागबा है। और लघु हमें सिखाता है कि कभी अपने आप को छोटा मत समझो, आप जो भी सोचते हो वो कर सकते हो। और र का मतलब है रचिका, निर्माता, इनोवेटिव टीचरों और बच्चों को भविष्य का निर्माता। और क्ष का मतलब है क्षमा, क्षम्य का मतलब होता है धरती। जैसे धरती हमें पनाह देती है अच्छे और बुरे
सभी लोगों को पनाह देती है, वैसे ही बाल रक्षक प्रतिष्ठान अच्छे कर्म करने वाले टीचरों को पनाह देकर उनके कार्य को बढ़ोतरी देता है और क्षणिक पहचान बाल रक्षक प्रतिष्ठान की क्षणिक पहचान जीवन भर की पहचान बन जाती है। और क का मतलब होता है कलिंग, जो कला और कौशल्य को जानने वाला, जो टीचरों में छुपी खूबी को पहचानने वाला, उनको एक मंच देने वाला कलिंग। ऐसे बाल रक्षक प्रतिष्ठान सभी टीचरों के जीवन कौशल्यों का विकास करता है। हम जानते हैं कि जो टीचर है, जो गुरु का स्थान सबसे ऊंचा स्थान होता है। हजारों वर्षों के अच्छे कर्म करने के बाद हमें गुरु का पद प्राप्त होता है। गुरु का कार्य है पुण्य कमाने का कार्य। पुण्य यानी ऐसे कर्म जो हमारे मरने के बाद भी अमर हो जाता है। काम सभी आसान ही होते हैं, लेकिन उसे कैसे करना है वो खूबी अपने आप में होनी चाहिए। तो ऐसे हमारे बाल रक्षक प्रतिष्ठान के सभी जो बाल रक्षक प्रतिष्ठान में जुड़े सभी टीचरों और हमारे मनोज दादा और नरेश दादा और हमारे गुजरात की कमेटी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आभार।